नमस्कार दोस्तों, आशु जूम नॉलेज के ऑफिशियल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने हिंदी, जो आपकी हिंदी है, इससे पहले हमने हिंदी भाषा का इतिहास और उसका विकास और उद्भव से संबंधित पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था और ये उसका पार्ट 2 है दोस्तों। इसमें लगभग 120 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों और ये एक फाइनल होगा दोस्तों ये। तो आइए शुरुआत करते हैं पार्ट 2 की दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये कंटेंट बहुत ही यूनिक कंटेंट है दोस्तों और यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट होने वाला है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हिंदी भाषा में, यानी कि पहला क्वेश्चन, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने यानी कि स्वीकृति का प्रस्ताव था? तो इसका आंसर दिए दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों राजभाषा, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि। निम्नलिखित में से गढ़वाली की उपबोली है? पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गढ़वाली की उपबोली है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सलानी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। कब किया था दोस्तों? इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन 6। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1955 और शायद इसकी अध्यक्षता दोस्तों बीजी खेर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है? 7th नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सुनना और समझना। 8, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा 5 है। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जयदेव के शिलालेख में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मानक भाषा की विशेषता है, यानी कि मानक भाषा की क्या विशेषता है? क्वेश्चन 10। इसका राइट आंसर दोस्तों ऐतिहासिकता भी है और एकरूपता भी है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के डैश में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? किस आर्टिकल में दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आर्टिकल 343 का ए, यानी के, यानी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12।
हिंदी किस हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है क्या? यानी कि हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा संस्कृत। नेक्स्ट, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है, यानी कि हिंदी का कौन सा स्थान है दोस्तों संसार की प्रमुख भाषाओं में? क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, तीसरा। नेक्स्ट, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 14। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, लिपि। यूपीएसआई परीक्षा 2017 में पूछेगा क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? इसका राइट आंसर है दोस्तों देवनागरी लिपि। नेक्स्ट, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? यानी कि अपभ्रंश, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17। बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ? क्वेश्चन 17। बिहारी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस भाषा से हुआ है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मागधी अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? क्वेश्चन 18। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, शोरशानी अपभ्रंश। नेक्स्ट, वाराणसी, गोरखपुर और आगरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? क्वेश्चन 19। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भोजपुरी। वाराणसी, गोरखपुर, इनके मध्य भोजपुरी बोली जाती है दोस्तों। नेक्स्ट, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मथुरा। नेक्स्ट, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? क्वेश्चन 21। इसका राइट आंसर बताओ दोस्तों। ऑप्शन सी, उपभाषा। 22। बुंदेली का क्षेत्र है कौन सा? क्वेश्चन 22। बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन 22। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, झांसी, जालौन, दतिया। अब क्वेश्चन 23 पर पहुंचते हैं दोस्तों। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं क्या? क्वेश्चन 23। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, स्रोत भाषा। स्रोत भाषा। क्वेश्चन नंबर 24। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पश्चिमी हिंदी। 25। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? क्वेश्चन 25। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको प्राप्त है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, लालो लाल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? क्वेश्चन 26।
कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? इसका दोस्तों आपको पता ही होगा, यूपी में बुंदेली भी बोली जाती है और कन्नौजी भी बोली जाती है। तो इसका आंसर दोस्तों ए और सी दोनों है। नेक्स्ट, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? क्वेश्चन 27। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ब्रज भाषा। 28, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? भोजपुरी, मेवाती, ब्रज और कन्नौजी। इसका दोस्तों आपको पता ही होगा। क्वेश्चन 28, मेवाती। मेवाती बोली जो है उत्तर प्रदेश में दोस्तों नहीं बोली जाती। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? ऑप्शन सी, पंजाबी। नेक्स्ट, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? क्वेश्चन 30। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 31, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, श्रद्धाराम फुल्लौरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? क्वेश्चन 32, उत्तर प्रदेश में दोस्तों खड़ी बोली भी बोली जाती है और ब्रज भाषा भी बोली जाती है, कन्नौजी भी बोली जाती है, लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश में जयपुरी भाषा नहीं बोली जाती। और क्वेश्चन में यही पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो जयपुरी उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये जयपुरी राजस्थान की है दोस्तों। नेक्स्ट, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ढूंढाड़ी। ढूंढाणी, ढूंढाणी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? इसका भी दोस्तों आपको पता ही होगा, कन्नौजी बोली जाती है दोस्तों, ब्रज भाषा बोली जाती है, लेकिन पहाड़ी जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती और अवधी भी बोली जाती है। पहाड़ी उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? क्वेश्चन नंबर 35, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अपभ्रंश से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? यानी कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक माना जाता है? क्वेश्चन 36। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1000 ईस्वी से अब तक। नेक्स्ट, लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 37। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 38, नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नंदी नागरी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? 39,
इसका राइट आंसर दोस्तों आपको पता ही होगा, मथुरा और आगरा के साइड में ब्रजभाषा की प्राथमिकता दी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभाषा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 40। तो दोस्तों प्राचीन भारतीय आर्य भाषा ऑप्शन डी, वैदिक संस्कृत को माना जाता है, जो कि सबसे पुरानी यही है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41, दिए गए किल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कन्नड़। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? क्वेश्चन नंबर 42। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन बी, मराठी। मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिपि किसे कहते हैं? 43। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, लिखित ध्वनि संकेतों को। लिखित ध्वनि संकेतों को ही लिपि कहा जाता है। क्वेश्चन 44, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है क्या? क्वेश्चन 44, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो दोस्तों भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार अर्थ भी होता है, इतिहास भी होता है और रूप रचना भी होती है। तो भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक। ये दोस्तों स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अगले सवाल पर पहुंचते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्वेश्चन 45। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? क्वेश्चन 46। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हिंदुस्तानी भाषा, ऑप्शन नंबर डी। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? क्वेश्चन 47, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? दोस्तों मैं इसका टॉपिक एक अलग से भी लाऊंगा, पश्चिमी हिंदी की यानी कि भाषा, उपभाषा, विभाषा, इन सब का टॉपिक में एक अलग से लाऊंगा। इन सब की क्लास में एक अलग से प्रोवाइड करा दूंगा आपको, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं दोस्तों? पश्चिमी हिंदी की दोस्तों ऑप्शन डी 5 है। कौन कौन सी होती है दोस्तों, ये मैं आपको आने वाली क्लास में प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? क्वेश्चन 48। तो इसका दोस्तों ऑप्शन सी, बोली। किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को हम बोली कहते हैं। 49, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीएसआई के को ध्यान में रखते हुए। 49, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुतान। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को हम अनुतान कहते हैं। नेक्स्ट, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 50, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता? दोस्तों आपको पता ही होगा, रोमन इंग्लिश की लिपि है, ये जर्मन के लिए भी होता है, फ्रेंच के लिए भी होता है, स्पेनिश के लिए भी होता है, लेकिन ये कुल्लुई भाषा के लिए नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? क्वेश्चन 51। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बंगाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी।
नेक्स्ट, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन से जिले में बोली जाती है? उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में यानी कि कन्नौजी बोली बोली जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी कानपुर, यानी कि ए भी सही है और डी भी सही है, कानपुर भी सही है, फर्रुखाबाद और कानपुर। नेक्स्ट, बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? क्वेश्चन 53। बांगरू, इसको जानते हैं दोस्तों, हरियाणा में बोली जाती है बांगरू, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया दोस्तों? क्वेश्चन 54। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले हिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? इसका दोस्तों ऑप्शन बी, गोपाल स्वामी अयंगर। नेक्स्ट, कौन सी भाषा का मौखिक रूप है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है दोस्तों? क्वेश्चन 56। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, परिचर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी पीसीएस सीसेट 2000 परीक्षा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अवधी बोली में, ऑप्शन बी, कृष्णायन अवधी बोली में लिखी गई है दोस्तों। नेक्स्ट, इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अवधी बोली में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है कौन सी दोस्तों? यानी कि छत्तीसगढ़ी बोली दोस्तों कौन सी हिंदी के वर्ग में आती है? क्वेश्चन नंबर 59। दोस्तों आपको पता ही होगा छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है दोस्तों। पूर्वी हिंदी में दोस्तों 3 उपबोली आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट, बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों शौरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन बी, शौरसेनी अपभ्रंश। नेक्स्ट, लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है? लोभांती, लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है? क्वेश्चन नंबर 61 दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बुंदेली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 62, ऑप्शन बी, श्लिष्ट योगात्मक। श्लिष्ट योगात्मक भाषा है दोस्तों हिंदी आकृति की दृष्टि के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? क्वेश्चन नंबर 63 दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शौरसेनी अपभ्रंश। ब्रजबुली किस भाषा का कृत्रिम रूप है? क्वेश्चन नंबर 64। तो दोस्तों ब्रजबुली
बंगला भाषा का कृत्रिम रूप है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65। हिंदी भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया, यानी कि किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65, किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ब्रज भाषा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है दोस्तों। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है। इसका राइट आंसर है दोस्तों अपभ्रंश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। इसका राइट आंसर है दोस्तों खस अपभ्रंश, खस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिक परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार। नेक्स्ट, शोरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। कौन सी है दोस्तों जो शोरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं आती। दोस्तों सिंधी भाषा शोरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं आती दोस्तों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतवर्ष की आदि भाषा है। भारतवर्ष की आदि भाषा क्या है दोस्तों। आदि भाषा को दोस्तों आपको पता ही होगा वैदिक संस्कृत है, ऑप्शन सी। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, ऑप्शन सी, व्याकरण से दोस्तों। व्याकरण से ही दोस्तों हम भाषा के शुद्ध रूप की पहचान कर पाते हैं। किस बोली में ने प्रसर्ग लगाया जाता है। किस बोली में ने प्रसर्ग लगाया जाता है। खड़ी बोली में लगाता है दोस्तों। खड़ी बोली में ही हम ने प्रसर्ग को इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है दोस्तों। क्वेश्चन 73। इनमें दोस्तों सबसे पुरानी है संस्कृत अपनी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मानक हिंदी का आधार क्या है। मानक हिंदी का आधार क्या है। इसका राइट आंसर है दोस्तों खड़ी बोली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है दोस्तों। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है। क्वेश्चन नंबर 75। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। अपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1500 ईसा पूर्व के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। 77। आर्य भाषा में दोस्तों तुर्की भाषा को शामिल नहीं किया गया है। 78। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। पश्चिमी हिंदी की दोस्तों 5 बोलियां है। क्वेश्चन नंबर 78। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बांगरू, जो अधिकतर हरियाणा वाले क्षेत्र में बोली जाती है।
79। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, महाराष्ट्र और गोवा। महाराष्ट्र और गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। निम्न में कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? इसका दोस्तों आपको पता ही होगा 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दे दिया गया था यूपी में। नेक्स्ट, फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली भाषा यानी बोली कौन सी है? 81। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? अयोध्या और फैजाबाद के आसपास दोस्तों अवधी बोली को बोला जाता है। ऑप्शन सी। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? 82। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हरदोई जनपद, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? 83। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बघेली। दोस्तों बघेली बोली जो है हमारे उत्तर प्रदेश की नहीं है। अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। 84। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद यानी प्रयागराज। प्रयागराज एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? यानी कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली में कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों? 85। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस प्री परीक्षा 2018 में पूछेगा क्वेश्चन है दोस्तों, अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एटी सिक्स। आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है दोस्तों? आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? दोस्तों आपको पता ही होगा श्री कृष्ण जन्मभूमि, ऑप्शन ए, ब्रज। ब्रज बोली के अंतर्गत ही आयो शब्द यूज होता है। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ईरानियों का, ऑप्शन बी। इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। 88। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अवधी, क्योंकि बिहारी हिंदी की दोस्तों तीन ही बोली हैं, मगही, भोजपुरी और मैथिली, जबकि अवधी पूर्वी हिंदी की उपबोली है दोस्तों। पूर्वी हिंदी की बोली के अंतर्गत आती है दोस्तों अवधी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट, हरियाणवी या बांगुर बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है दोस्तों? 89। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पश्चिमोत्तर शोरसैनी अपभ्रंश, पश्चिमोत्तरी शोरसैनी अपभ्रंश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? क्वेश्चन 90। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 348। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और मैं कम समय में अधिक कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। मेरा यही मकसद है दोस्तों, आपको कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट मिले और आपकी तैयारी को चार चांद लगे, यानी कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है।
जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। इनमें से कौन सी भाषा दोस्तों ऐसी है जिसको भारतीय संविधान में 22 भाषाओं में शामिल नहीं है? क्वेश्चन 91 दोस्तों, भोजपुरी को भारतीय संवैधानिक में दर्जा नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है क्या दोस्तों? बताओ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है क्या? अनुच्छेद 210 में क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 92। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, यानी कि ऑप्शन बी। विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है दोस्तों। नेक्स्ट, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? 93। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सन 1960। 1960 में दोस्तों केंद्रीय हिंदी निदेशालय बन गया था। नेक्स्ट, अवधि बोली का अन्य नाम क्या है दोस्तों? 94। अवधि बोली का दोस्तों अन्य नाम है कोसली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 95। अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? बनाफरी, कोरवी, ब्रज, बघेली, इनमें से दोस्तों कोई नहीं है, यानी कि इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कुमाऊनी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? 98। तो दोस्तों विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय है ऑप्शन बी, मॉरिशस में है दोस्तों, मॉरिशस। नेक्स्ट, इस बोली में कर्ता कारक की भक्ति का प्रयोग नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पीजीटी हिंदी परीक्षा 2021 में पूछ गया क्वेश्चन है। यानी किस बोली में कर्ता कारक की भक्ति का प्रयोग नहीं होता? 99। इसका राइट आंसर है दोस्तों अवधि। अवधि बोली में कर्ता कारक की भक्ति का कोई प्रयोग नहीं होता दोस्तों। नेक्स्ट, पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? इसका राइट आंसर है दोस्तों शौरसेनी, ऑप्शन सी। बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? 101। पश्चिमी हिंदी की है दोस्तों, ऑप्शन सी। पश्चिमी हिंदी की दोस्तों 5 बोलियां हैं दोस्तों पश्चिमी हिंदी की। भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लिखित। लिखित रूप भी दोस्तों एक ऐसा मानकीकरण है जिसका संबंध भाषा के मानकीकरण से होता है। यानी कि लिखित रूप ही एक ऐसा रूप होता है जिसका संबंध भाषा के मानकीकरण का होता है। एक मिनट दोस्तों, भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है? हाँ ठीक है दोस्तों, लिखित, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है दोस्तों? अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? इसका राइट आंसर है दोस्तों अर्धमागधी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं? ब्रज, अवधी, कन्नौजी, बघेली। ब्रज, अवधी, कन्नौजी, बघेली। इसका राइट आंसर है दोस्तों
ब्रज भी है दोस्तों, अवधी भी है दोस्तों, कन्नौजी भी है, लेकिन बघेली नहीं बोली जाती दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 105। निम्नलिखित में कौन कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? 105। उत्तर प्रदेश में दोस्तों बुंदेली भी बोली जाती है, अवधी भी बोली जाती है, लेकिन मारवाड़ी और मेवाती नहीं बोली जाती। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1 और 4। नेक्स्ट, किस अपभ्रंश से असमिया भाषा की उत्पत्ति हुई है दोस्तों? क्वेश्चन 106। किस अपभ्रंश से असमिया भाषा की उत्पत्ति हुई है? इसका राइट आंसर है दोस्तों मागधी अपभ्रंश से। मागधी अपभ्रंश से दोस्तों असमिया भाषा की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? इसका राइट आंसर दोस्तों है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों संस्कृत की अपभ्रंश है दोस्तों पाली भाषा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में है? राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में है? ये तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। आर्टिकल 343 से 351 तक है दोस्तों। नेक्स्ट, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं? इसका राइट आंसर है दोस्तों देवनागरी लिपि। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? क्वेश्चन 111। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मलयालम। मलयालम भाषा जो है दोस्तों भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? 112। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी बीजी खेर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी तेलुगु। तेलुगु बोली दोस्तों हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती। नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को दोस्तों क्या कहा जाता है? वर्ण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 115। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? ऑप्शन सी कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी में दोस्तों 5 उपबोलियां शामिल है। नेक्स्ट, पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो दोस्तों पंजाबी भाषा का जो उद्भव है वो पैसाची अपभ्रंश से माना जाता है दोस्तों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है दोस्तों? दोस्तों 22 भाषाएं शामिल है। नेक्स्ट, इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है दोस्तों? 118। तो हिंदी की आदि जननी दोस्तों संस्कृत को माना जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? 119। दोस्तों बुंदेली भी है, कोरवी भी है और हरियाणवी भी है, लेकिन जो अवधी है ये पूर्वी हिंदी की है दोस्तों, तो पश्चिमी हिंदी की बोली इसमें से नहीं है। इसका राइट आंसर होगा अवधी।
क्योंकि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है दोस्तों। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। 120 बुंदेली है दोस्तों, क्योंकि बुंदेली पश्चिम हिंदी के अंतर्गत आती है दोस्तों, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों बाकी तीनों ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसको याद करने की ट्रिक है दोस्तों, ABC, यानी कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, बुंदेली का क्षेत्र है 121। तो दोस्तों बुंदेली बोली जाती है झांसी, जालौन और दतिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? बताओ दोस्तों, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 122। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों, यूपीएससी 2021 में जब मैंने पेपर दिया था, उसमें मैं फाइनल में रह गया था दोस्तों। फाइनल में क्या दोस्तों, मेरा नंबर ही नहीं आया था उस टाइम, इतना पढ़ना नहीं होता दोस्तों। ये मेरी शिफ्ट का सवाल है दोस्तों। 123। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था दोस्तों? 124। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1975। और दोस्तों विश्व हिंदी सम्मेलन की मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा दोस्तों, इसमें आज तक के सभी विश्व हिंदी सम्मेलनों का कंटेंट आपको मिल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? 125। दोस्तों ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है, वर्णात्मक लगाए या फिर अक्षरात्मक लगाए। इसका राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन डी, अक्षरात्मक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं दोस्तों। इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है? 126। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, गुजरात। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये भी। गुजरात राज्य में दोस्तों सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। देख लो दोस्तों, सारे क्वेश्चन यूपीएससी परीक्षा 2021 पीवाईक्यू भी शामिल है दोस्तों, और इतना बढ़िया कंटेंट है दोस्तों, मुझे यही उम्मीद है इससे बाहर शायद ही ना जाए। नेक्स्ट, भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राजभाषा। हिंदी हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार और विकास के लिए किया जाता है? यूपीएससी परीक्षा 2021। दोस्तों हिंदी भाषा सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आर्टिकल 351। 351 में दोस्तों हिंदी का प्रचार और प्रचार प्रसार करने के लिए दायित्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, कौन सी बोली हिंदी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली हिंदी की नहीं है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मलयालम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 14 सितंबर 1949। 2021 में पूछा गया दोस्तों सवाल यूपीएससी परीक्षा। नेक्स्ट, इनमें से किसे पूर्वी भी कहते हैं? यानी किस बोली को पूर्वी भी कहते हैं? 131। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भोजपुरी, ऑप्शन सी। असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों? असम में 132। असम में दोस्तों सिंपल सी बात है, असमिया बोली जाती है। और दोस्तों ये भी यूपीएससी परीक्षा 2021 में पूछा गया है। सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? 133। ऑप्शन सी, भोजपुरी। सूरीनाम, मॉरिशस और गुयाना में दोस्तों भोजपुरी बोली जाती है। नेक्स्ट, कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मैथिली भाषा जो है मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट दोस्तों, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मराठी, ऑप्शन सी। और ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 136। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राजस्थानी, ऑप्शन बी। राजस्थानी जो भाषा है दोस्तों वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और मेरा बनाया हुआ कंटेंट आपको बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। और मैं दोस्तों कंटेंट यूपीएससी 2025 के हिसाब से ही लेके चल रहा हूँ दोस्तों, जो वास्तव में बहुत यूनिक कंटेंट है दोस्तों। मैं दावा कर सकता हूँ दोस्तों इससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन जाए। तो ठीक है दोस्तों, क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों, क्लास को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।